हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। एक ड्रॉप ले गया और अब लाल निशान वापस आ गया है। करीब करीब 70 अंक नीचे निफ्टी बैंक पहुंच चुका है। लेकिन फर्म बाइंग जो है वो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर एंड लाइकवाइज मिड कैप इंडेक्स भी रफली 0.5% से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 या फीसदी के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब 2-3 जरा न्यू एज कंपनीज लेकर आई है। शुक्रवार को भी हमने बात की थी कि इस पूरे स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग बज है। पहला नाम तो ऑब्वियसली ओला है, जिसका जो आजकल सबसे बज़ वर्ड बना हुआ है। करीब करीब 76 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था और आज भी 10% के ऑलमोस्ट सर्किट के साथ 146 रुपये आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना ये स्टॉक हो चुका है। आज जोमेटो भी तेज़ी में है, करीब 1% की बढ़त है एंड पेटीएम यहाँ पर लगातार खरीदारी है। इनफैक्ट पिछले 5 सेशन से लगातार चल रहा है पेटीएम। जोमेटो और पेटीएम को लेकर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स आए हैं, इन पर बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी है। कंचन, न्यू एज कंपनी सडनली बज़वर्ड में आ गए, क्या डिटेल है आपके पास? जी, सबसे पहले अगर जोमेटो की बात करें तो इसकी हमने पहले भी कवरेज की थी। वहाँ पे 260 का टारगेट दिया था यूबीएस ने, लेकिन अब बात करें तो टारगेट को रिवाइज करके 320 कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस टाइम पे नतीजों की, तो नतीजे जो हैं वो शानदार रहे हैं। जो जीएमवी ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं हमें मजबूत देखने को मिली है। चाहे हम बात करें फूड डिलीवरी सेगमेंट की या क्विक कॉमर्स सेगमेंट की, तो दोनों ही जगह हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। फूड डिलीवरी में हमें 27% का अपसाइड देखने को मिला है। साथ ही साथ जो मार्जिन है वो भी अपने अनुमान से कहीं ना कहीं बेहतर रहे हैं और आगे की गाइडेंस को लेके भी अच्छी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर हम फिस्कल ईयर 26 से लेके 28 की बात करें तो क्विक कॉमर्स में हमें करीबन 20 से 30% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम फूड डिलीवरी सेगमेंट में हमें 2 to 3% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें कंपनी की ईवी बाय एबिटा की, तो वो 35x पे चल रहा है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम इनके पीयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो वो 30x पे चल रहा है, जिससे कि ये भी बोला जा रहा है कि इस टाइम पे जो करंट वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं। तो ये थी राय जोमेटो पर, लेकिन आफ्टरऑल जो टारगेट है वो अच्छा खासा रिवाइज करके 320 कर दिया गया है। अब अगर बात करें हम पेटीएम की, तो पेटीएम में इस टाइम पे खबरें चल रही हैं कि हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू साथ ही साथ पोटेंशियल अपसाइड सिनेरियो पर वापस से चर्चा बाजार के अंदर शुरू हो गई है। इस टाइम पे अगर कंपनी को वैल्यू क्रिएशन करना है तो जो इनका करंट फॉर्मेट है वहां पे अपना काम जारी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे करंट वैल्यूएशन पे काम करने के लिए इनके पास वैल्यू क्रिएशन पे काम करने के लिए इनके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहले तो इनके पास जो रास्ता है वो ये है कि अपना कोई कॉर्पोरेट पेरेंट ढूंढ लें, जिससे कि जो इनके जितने भी रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो कम हो सके। और दूसरा रास्ता ये है कि ये किसी एनबीएफसी या फिर बैंक के साथ मर्जर कर ले, ताकि इनके जो वैल्यू क्रिएशन का रास्ता है वो भी और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए। तो ये थी राय पेटीएम और साथ ही साथ जोमेटो पर।